अरे देवरानी जी, सड़क पे रहने की आदत नहीं गई? देखो, अब तुम एक अमीर घर की बहू बन गई। ऐसे जमीन पे नहीं बैठते, बैठो ना फूलों के सेज पर। आओ आओ, कम कम, बताती हूँ कैसे बैठते। चलो। क्या कर रही हैं आप देविका जी? या पैरों पर करो, ऐसे। यस। दुल्हन ऐसे बैठती है दूल्हे के इंतजार में। एक सेकंड, एटमॉस्फेयर बनाते हैं। पर अफसोस, तुम्हें फूलों से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि दूल्हा तो नहीं आएगा। क्यों? नेताजी कहाँ है? नेताजी वहां पर है जहां पर उन्हें होना चाहिए, अपने बचपन के प्यार के पास। तुमने देखा था ना अपनी आंखों से, देखा था ना दोनों को साथ में, तो वो कृतिका को छोड़कर नहीं आने वाली। मैंने तो सोचा कि तीर्थ भैया को याद दिलाऊं कि उनकी सुहाग रात है, पर उन्होंने कमरे को अंदर से लॉक कर दिया है। अब मैं कौन होती हूँ डिस्टर्ब करने वाली? ऐसा ही होता है, सेज किसी की सजती है, वहां बैठता कोई और है। सुहागरात किसी और की होती है, उसे मनाता कोई और है। नहीं, नेताजी ऐसे नहीं है। उन्होंने मुझे वचन दी है, हाथ थाम के मुझे इस घर में लाए, इज्जत से। वो मुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ेंगे। रिंग जा रही है लेकिन दीदी फोन उठा नहीं रही है। सुमी फोन नहीं उठा रही है। तुम मेरे इस एक्सीडेंट से जुड़ा राज तीर्थ भैया को बताना पड़ेगा। भूमि, अरे नरसिंह, सुमन जी किधर है? आपके कमरे में तीर्थ भैया। ओके। बेचारी सुमन जी कब से दहलीज पे अकेली खड़ी थी, लेकिन परिवार में से किसी ने उनको अंदर आने के लिए नहीं कहा। कितना बुरा लगा होगा उनको। नई बहू का स्वागत ऐसे करता है क्या कोई? हद हो गई यार। माँ, आप कहाँ जा रहा था तू? अपने कमरे में, सुमन जी अकेली है ना। तू बिल्कुल नहीं जाएगा वहां पर। आज तू गेस्ट रूम में सोएगा। क्यों? मैंने कहा ना, चल। जाओ तीर्थ भैया, जाओ जाओ अपनी माँ के साथ। देखा गट्टू, मैंने कहा था ना, शादी की रात दूल्हा दुल्हन एक कमरे में नहीं रहेंगे। निकम्मी सासू माँ कुछ तो काम आई। पर दीदी, आपने ये सब किया कैसे? अंधविश्वास की चिंगारी पर थोड़ी सी डर की हवा डाल दी। फिर क्या, आग तो लगी थी। मतलब ये कि सासू माँ को इस सब में विश्वास है। काल रात्रि का डर मन में डाल दिया। उन्हें कह दिया कि अगर सुमन और तीर्थ भैया एक साथ रहे तो तीर्थ भैया को कुछ हो जाएगा। आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। आज तू यहीं सोएगा गेस्ट रूम में। प्लीज चल ना। माँ, आप क्या कर रही हैं? आप सुमन जी अकेली हैं, मुझे उनके पास जाना है। प्लीज समझे बात। और मैं तुझे उसके पास नहीं जाने दूंगी, समझा? ये क्या कांड कर दिया तूने लड्डू? एक बार पूछा तक नहीं। अरे तेरी शादी के बारे में हमें टीवी पर पता चला, सारे मेहमान घर में थे, कृतिका मंडप पर बैठी हुई थी। तेरे पापा की इतनी बेइज्जती हुई है, और तुझे पता है इसी बेइज्जती के कारण उन्होंने। क्या बात? माँ, पापा ने क्या? कुछ नहीं, छोड़ उन बातों को। पहले तू मुझे बता कि तूने ऐसा क्यों किया। I'm really very sorry। मैं मजबूर था। नेताजी आखिरी इच्छा। आप उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दोगे, शायद उसमें वो हिम्मत आ जाएगी। हो सकता है इस वजह से वो बच जाए। ऋषि मर जाता माँ अगर ये शादी नहीं होती।
शादी की जो उम्मीद थी ना, उसकी वजह से ऋषि आज जिंदा है, वो ठीक ठाक है। लड्डू लड्डू, मैं सब समझती हूँ, ऋषि का दर्द, सुमन का दर्द, लेकिन तू समझ रहा है, तेरे इस फैसले की वजह से घर में तूफान खड़ा हुआ है। तेरे पापा सुमन से सख्त नफरत करते हैं बेटा, और जिस लड़की के घर में कदम पड़ते ही इतना कलेश हो, वो घर के लिए शुभ नहीं होती। हाँ, इसमें सुमन जी की क्या गलती है? हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो गए थे कि हमें शादी करनी पड़ी। इसमें सुमन जी का कोई दोष नहीं है, प्लीज समझे बात को। वह तो सब कुछ सुमन की वजह से ही है ना। और क्या तू ब्याई जी को और देविका को नहीं जानता? वो दोनों चुप नहीं बैठेंगे लड्डू। माँ मेरी गीतू, मैं सब संभाल लूंगा, प्लीज आप बस मुझ पे भरोसा रखिए। लेकिन फिलहाल ना मुझे सुमन जी के पास जाना पड़ेगा। आज रात वो घर में अकेली हैं। एक तरफ ऋषि की टेंशन है, ऊपर से इस घर में जो कलेश चल रहा है उसकी टेंशन है। मैं तुझे आज रात सुमन के साथ नहीं रहने दूंगी लड्डू। आज काल रात्रि है, आज मैं तुझे उसके पास नहीं जाने दूंगी। पहले ही इतना अशुभ हुआ है। आप प्लीज समझिए मुझे, प्लीज एक बार उसके पास जाने दीजिए। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। आज मैं तुझे सुमन के पास बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, कुछ नहीं सुनूंगी। चल। ओफ माँ। ओके, अब क्या हुआ? अपना फोन चार्ज करो, 1% बैटरी है, या फोन के लिए भी काल रात्रि है। कोई बहाना नहीं चलेगा। माँ हूँ तेरी, तुझे मैंने पैदा किया है, खुद कल पैदा नहीं हुई हूँ। कर लूंगी मैं तेरा फोन चार्ज। वो आज यहीं सोएगा इधर। दी, वैसे वो ऋषि बेचारा ठीक तो हो जाएगा ना? मैंने सुना काफी बुरी तरह चल गया वो। जिंदा है वो। तुझे पता है नहीं, उसकी वजह से तीर्थ भैया ने तुझसे शादी नहीं की। 2-4 दिन हॉस्पिटल में रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए। चलिए साहब। सिस्टर, वो मुझे 2 मिनट मेरे भाई से बात करनी है। कोई 1-2-3 मिनट नहीं। चलिए साहब। भूमि, सुमी अगर फोन नहीं उठा रही है तो नेताजी को फोन कर। हाँ, आपको क्या स्पेशल न्योता देना पड़ेगा जाने के लिए? चलिए। सब भूमि, नेताजी को फोन कर। हाँ हाँ, मैं करती। मैंने बोला ना, चलिए बाहर। चलिए चलिए बाहर। ठीक है। ये ऋषि इतना फड़फड़ा रहा है, लगता है कि डब्बे का राज बताने के लिए मरा जा रहा है। टाइम आ गया है इसका गेम ओवर करने का। कौन है? कौन हुआ? हेलो ऋषि। गुलशन। माँ, माँ प्लीज दरवाजा खोलिए। माँ क्या बचपन है ये? माँ, माँ सुमन जी के पास आज जाना जरूरी है, प्लीज। माँ दरवाजा खोलिए ना प्लीज यार। ले लगा दिया फोन चार्जिंग पे, अब दरवाजा पीटना बंद कर लड्डू। तुम्हारा पति मेरी बहन को गोद में उठाकर कमरे में ले गया है। जानती हो क्यों? क्योंकि ये रिश्ता मजबूरी है। फेरे भले ही तुमने लिए हो, लेकिन याद रखना, इस शादी में दूसरी औरत तुम हो। तीर्थ भैया तुमसे प्यार नहीं करते, वो तुम्हें अपनी पत्नी कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कृतिका से प्यार करते हैं। समझ गई तुम? ऋषि ने बोला था नेताजी पे विश्वास रखो, मैं वही करूंगी। जिस रिश्ते ने मेरे ऋषि की जान बचा ली, उस रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ सह लूंगी। बेचारा गणेश जी,
मेरी ऋषि को ठीक रखना। भैया क्या कर रहा है? मैं तुझे देखने आया हूँ ऋषि। हाय, क्या हालत हुई है ऋषि तेरी। बहुत दर्द हो रहा होगा है ना? तुझे देख कर ना तरस आ रहा है मुझे। चलता था ना मुझे मारने के लिए। अब मारना, हाँ मार मुझे, मार मारना। क्या कर रहे हैं यहाँ पे गुलशन? तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? नाइस क्वेश्चन। मैं यहाँ तुझे सच बताने आया हूँ। आखिर तुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि तेरी ये हालत का जिम्मेदार कौन है। आखिर किसने की है तेरी ये हालत? हाँ, वो लिक्विड का डब्बा किसी ने। मैंने बदला था। गुलशन, हाँ तुझे तो छोड़ूंगा नहीं। ये लिक्विड वाली बात बताकर तुझे बहुत बड़ी गलती कर दी है। सुबीरी और नेताजी तुझे जेल भेज देंगे। फिर देखते रहना तू अपने सपने वहां से। रस्सी चल गई लेकिन बल नहीं गया अभी तक। हाँ ऋषि, अपनी हालत देखना। ये हालत नहीं है किसी को छोड़ने या पकड़ने की। लेकिन हाँ, अब मैं सुमी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। सुमी को क्या लगता है कि उस नेता के साथ वो शादी करके चली गई, तुमसे बच गई? मैं सुमी के अब तुम्हें हाथ धोकर पीछे पड़ जाऊंगा, क्योंकि सुमी सिर्फ मेरी है, उसे मेरा ही होना है और मैं सुमी को किसी की नहीं होने दूंगा। हाँ, सुमी को ना मैं किसी भी कीमत पर पाके रहूंगा। मैं कुछ नहीं हो सकता सुमी को। तेरी करती नजर मेरी पैर तक पड़ेगी भी नहीं। मेरे नेताजी है, उसके साथ ढाल बनकर खड़े रहेंगे। अरे बेवकूफ, जिस घर की तू बात कर रहा है ना, उस घर में मेरी पहले से एक सेटिंग है ऋषि। अगर सुमी और है ना तो मेरी सेटिंग भी ना ज्वालामुखी से कम नहीं है। तू जानता है ना कि मेरी सेटिंग कौन है? हाँ, देविका मित्तल। ऋषि, तू ना एक नंबर का गधा है, गधा। तू नागिन से दूर भागते और तू है कि अपनी बहन को नागिन के घर में भेज दिया। अब देख, अगर वो नागिन है तो डसेगी तो, है ना? कुछ नहीं होगा मेरी सुमी को। नेताजी के परिवार वालों ने उसे अपना लिया है। अपना लिया है। फिर से गलतफहमी का शिकार। हाँ, लेकिन तेरा गुल्लू है ना, तेरी सारी गलतफहमी दूर कर देगा। रुक, अभी फोन लगाता हूँ, अभी पता चल जाएगा कि उनके परिवार वालों ने कितना अपनाया है सुम्मी को।